बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 16 जून है, मंगलवार, और मैं दोपहर का वक्त है, यानी आफ्टरनून है। इस्लामाबाद में मैं आपसे मुखातिब हूँ। डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं। एक तो गिलगित बल्तिस्तान से जो 4 अरकान हैं आज़ाद, उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो अलीम खान साहब की है उसमें शिरकत इख्तियार कर लिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान अब अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। तो ये क्या इसके असरात होंगे, इस पर हम बात करते हैं। अडियाला जेल के बाहर आज अच्छा मजमा इकट्ठा हुआ और अभी तक जो खबरें आ रही हैं 10,000 तो नहीं, लेकिन बहरहाल बताया जा रहा है कि ये तादाद जो है 1,000 या 1,500 से ज़्यादा ही है। वहाँ पर टोलियों की सूरत में लोग आए हैं और एहतजाज हुआ, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। हालांकि ये कहा जा रहा था कि शायद एक बहन की मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। खूब नारेबाजी, और जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ वहाँ पर एहतजाज जारी है अडियाला जेल के बाहर। आज़ाद कश्मीर से जो खबरें आई हैं उसमें ये मैं आपको विजुअल्स भी अभी भी दिखाता हूँ, आगे भी आपको दिखाऊँगा कि वहाँ पर जो एहतजाज है वो जारी है। कोई उसमें कमी नहीं आई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें आ रहे हैं। और मैं पहले भी ये बात बता रहा हूँ कि अब जो वहाँ पर सिचुएशन है वो बहुत ही परेशान कुन है, क्योंकि लोग जिस तरह खुलकर अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को सोचना चाहिए कि यहाँ पे मामला ताकत का नहीं है, सूझबूझ का है। और ये जो बढ़ बढ़ कर तकरीरें कर रहे हैं कि जी बिल्कुल मुहाजिरीन की नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान की अना का मसला है, हट जाएँ इस बात से। जब कश्मीरी नहीं चाहते तो आप ये क्यों उन पर ठूंसते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, अपनी मर्जी की हुकूमत के लिए। कश्मीर में जो भी हुकूमत बनेगी पाकिस्तान के साथ वो लॉयल होगी। हाँ, हो सकता है चंद ताकतवर लोग जो वहाँ पर करना चाह रहे हैं वो शायद ना कर सकें, लेकिन कश्मीरी उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। और ये इस वक्त जो वहाँ पर किया जा रहा है ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, और वो लोग जो एहतजाज कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म की जाएँ, ताकि जो बाहर से असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है इलेक्शन में वो बंद हो सके। वो जो मुतालबात हैं उस पर पूरा कश्मीर, ओवरसीज़ कश्मीरी डायस्पोरा और बहुत सारे पाकिस्तानी इस पर मुत्तफिक हैं। ये पाकिस्तान जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है ताकत के ज़रिए, वो ये सोचे कि वो क्या कर रहा है। खैर जनाब, अब जो सबसे बड़ी स्टोरी जो है, जो मुस्तकबिल का मंजरनामा जो बना रही है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कौमी असम्बली में पूरी आपको ये वाक़या आपको सुनाता हूँ। कौमी असम्बली का बजट इजलास, मेंबरान को बहुत ज़्यादा नहीं थे, तकारीर हो रही हैं जैसे होती हैं, तो अचानक एंट्री होती है। तमाम गर्दनें पीछे मुड़ती हैं, देखती हैं कि ये कौन आया। एंट्री किसकी है? वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी। वो अंदर आते हैं और यूं ही वो नशिस्तों के बीच में चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो नून लीग के मेंबर्स और पीपल्स पार्टी के मेंबर्स एहतरामन खड़े हो जाते हैं। ये वो मनाज़र हैं जो कभी मियाँ नवाज शरीफ आते थे या शहबाज शरीफ आते हैं तो हम देखते हैं, और हर आदमी जनाब मोहसिन नकवी के साथ हाथ मिलाने के लिए बेताब है। और लाइन बना के वज़ीर सरदार यूसुफ साहब, हनीफ अब्बासी साहब, फिर उसके अलावा मलिक इब्राहिम, नाम लें आप, जो भी नून लीग के अरकान वहाँ पर मौजूद थे, कतार बना के मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात और सलाम। और मैंने देखा बाज़ जो मेंबरान हैं उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि वज़ीर दाखिला नहीं, वज़ीर आज़म साहब अंदर आ गए। इंतहाई ये जो लम्हात हैं उसमें मैं आपको आई विश के हमें प्रेस गैलरी से इजाज़त होती को फुटेज बनाने की, तो मैं आपकी नज़र करता और आप देखते कि ये जो गुलहाय अकीदत मोहसिन नकवी साहब पे निछावर कर रहे हैं नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, ये चीख चीख कर बोल रहे थे कि आने वाला वक्त किसका है, आने वाला वक्त किसका है। और इससे पहले मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि ये बड़ी एक बहस हो रही है कि ये क्रेडिट किसका है। ऑफ कोर्स क्रेडिट तो दिया मोहसिन नकवी साहब ने, लिखा कि यू डिड इट अगेन। अच्छा, फिर इसके बाद एक बात क्रेडिट देना पड़ेगा पीटीआई वालों को, जो कुछ भी है, जितनी बड़ी लंबी कतार लगी हुई थी मोहसिन नकवी साहब के इर्द गिर्द, वो अपनी नशिस्तों से नहीं खड़े हुए। मोहसिन नकवी साहब इन सब जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो मेंबरान थे उनसे मिलने के बाद ख़ुद चल कर गए और वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की गौहर साहब से। ये तस्वीर जो हमने लगाई है ये आपको बता रही है कि उनकी नशिस्तों पर जाकर मोहसिन नकवी ने उनसे मुसाफा किया। असद कैसर साथ बैठे थे गौहर साहब के, वो खड़े हो गए और वो भी इंतज़ार में थे कि बैरिस्टर गौहर के साथ गुफ्तगू ख़त्म हो तो मुलाकात, तो मैं उनसे मिलूं। सरगोशी, बैरिस्टर गौहर ने कोई 1-1.25 मिनट की सरगोशी की, उनके कान में मोहसिन नकवी साहब सारी लाते रहे। फिर उन्होंने मुसाफा किया, असद कैसर के साथ भी थोड़ी बात की। शाहिद खट्टक जो पार्लिमानी लीडर हैं वो थोड़ी दूर खड़े थे, बिल्कुल बेनियाज, देखा नहीं उन्होंने मोहसिन नकवी की तरफ। और फिर उसके बाद मोहसिन नकवी अपनी नशिस्त पर वापस आ गए, थोड़ी देर रहे और फिर चले गए। लेकिन जो मनाज़र हमने देखे, मैं फैसल वावड़ा की गुफ्तगू आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, सुहेल वड़ाइच के कॉलम आ चुके हैं
اور یہ جو ساری صورتحال ہے یہ ایک تبدیلی کا اشارہ دے رہی ہے۔ اچھا ایک اور بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ جنیوا میں کیونکہ 19 تاریخ کو جمعے والے دن سائن ہونے ہیں اور ایران امریکہ ڈیل پر، اور جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اس کو ہوسٹ کرے گا، تو پاکستان سے بہت زیادہ تعداد میں صحافیوں کو بھی ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے جنیوا میں۔ بڑے عرصے کے بعد قسمتیں کھلی ہیں، فری ٹکٹ اور جہاز، اور پھر سوئٹزرلینڈ جنیوا، اینکروں کی لسٹیں بن رہی ہیں، ہر اینکر اپنا نام ڈلوانے کے لیے، ہر رپورٹر اپنا نام ڈلوانے کے لیے کہ چلو چلو سانو بھی لے چلو، اور وہ ہے نا کہ کنے کنے جانا ہے بلو دے کار، تو وہ بالکل ساری جو ہے نا جانے کے لیے تیار ہے۔ شہباز شریف صاحب اس کو اپنی ایک بہت بڑی فتح کے طور پر پیش کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، اصل رول جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کس کا ہے، تو اور دنیا بھی اس کو اکنالج کرتی ہے۔ لیکن ویسے جے ڈی وینس نے اپنی تقریر میں، جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا، کہہ دیا ہے کہ اب ہم براہ راست ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ہمیں کسی وچولے کی اب ضرورت نہیں ہے، تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اچھا جی اب ذکر کرتے ہیں ذرا اڈیالہ جیل کا، وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ اور نعرے بازی، لیکن جو یہ خبریں آ رہی تھی کہ ایک ہمشیرہ کو اجازت مل جائے گی ملاقات کی اور پھر اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔